मालिक के प्यारे सत्संगतियों, इंसान इस दुनिया में आता है किस लिए, जिंदगी का क्या मकसद है, क्या हासिल करना है, क्या खत्म करना है, ये जानना जरूरी है। पहले करते हैं सभी धर्मों की बात। सभी धर्मों में यह लिखा है, मनुष्य शरीर बनाने का उद्देश्य प्रभु का सबसे बड़ा और एकमात्र उद्देश्य जो सबसे बड़ा है वो है कि मनुष्य शरीर में आई हुई आत्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब उस सुप्रीम पावर की भक्ति करे, जिससे इस मृत्यु लोक में उसके दर्शन हो और भक्ति से आत्मविश्वास विल पावर बना रहे, जिससे आदमी हर अच्छे नेक क्षेत्र में तरक्की हासिल कर सके। जब तक आत्मबल नहीं है, सब कुछ होते हुए भी आप कंगाल हैं। आत्मिक शांति आत्मविश्वास से ही आती है और आत्मिक शांति से ही इंसान चैन सुकून की जिंदगी जी पाता है। जो बेचैन रूहें हैं, जिनके अंदर आत्मिक शांति नहीं है, वो कभी भी चैन आनंद को महसूस ही नहीं कर पाती। आदमी आज भी दौड़ता है, पहले भी दौड़ता था। किस लिए? सिर्फ दौलत के लिए। 99% लोग आज माया के लिए पागल हैं। उल्टे सीधे ठगी मारनी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जिधर देखो यह सब कुछ नजर आता है। और इंसान सोचता है कि इससे उसे सुख मिलेगा, कि मैं इससे सांसारिक साजो सामान खरीद लूंगा, बड़ा ही सुख मिलेगा। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पर हमने बहुत बहुत अमीर लोगों को, जो अपने देश में धनाड़ों में नंबर रखते हैं, उनको भी सत्संग में आके रोते देखा। क्यों? बेचैन है। और यही तो धर्म कहते हैं कि सारी त्रिलोकी का राजा भी दुखिया है अगर उसके अंदर आत्मिक शांति नहीं है। घास फूस की झोंपड़ी में रहने वाला वो इंसान सुखी है जिसके अंदर आत्मिक शांति है। कमाया खाया सो गए, ना फिक्र ना कोई चक्कर, ना झगड़े झमेले, ना टेंशन, ना परेशानियां। तो आत्मिक शांति हासिल होती है सुमरन से, भक्ति इबादत से। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते जो ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब की भक्ति करते हैं, वही आत्मिक शांति से सरोवर रहते हैं, माला माल रहते हैं। इसलिए आत्मिक शांति जरूर हासिल करो। और वो बाहर से खरीदनी नहीं है। जिस तरह दूध में घी, फूलों में खुशबू होती है, धरती में पानी और सरसों तेलों के दानों में तेल होता है, उसी तरह वो राम और आत्मविश्वास का टॉनिक आप सबके अंदर है, जिसे हरिरस, अमृत, आबो हयात अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। वो टॉनिक सबके अंदर है, लबालब भरा हुआ है। ये इंसान पे निर्भर करता है कि इंसान उस टॉनिक को पीता है या यूं ही मौत के साथ साथ ले जाता है। क्योंकि अगर उस टॉनिक को पिया जाए तो यही नहीं, दोनों जहां में खुशियां मिलती हैं। यहां जब तक शरीर है तब तक, और जब शरीर छोड़ के आत्मा जाती है तब भी। इसलिए हर किसी को अपने अंदर का हरि रस, अमृत, आबो हयात चखना चाहिए। कोई घर बार नहीं छोड़ना, कोई परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, कोई नौकरी नहीं छोड़नी, कोई ड्यूटी नहीं बदलनी, कोई पैसा नहीं चढ़ाना। क्योंकि भगवान नहीं लेता तो कोई संत क्यों ले? या तो भगवान लेता हो तो संत भी ले ले, भाई 100 ले लो, 80 भगवान को सरका देंगे, 20 खुद रख लेंगे, ऐसा तो है नहीं।
वो तो लेता नहीं, इसलिए किसी पैसे की जरूरत नहीं, चढ़ावे की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। जरूरत है हृदय पाक पवित्र करने की, जरूरत है अपना शुद्धिकरण करने की। अंदर से अगर शुद्धिकरण है, अंदर से अगर विचार पवित्र हैं, तो आप परम पिता परमात्मा के उस हरि रस को चख सकते हैं, और उसको चखने से मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। नूरी स्वरूप में आखिर ऐसा क्या है? नूरी स्वरूप अगर प्रकट हो जाता है तो आदमी कभी अकेला नहीं रहता। ऐसा लगता है वास्तव में 100% जैसे खुद का वजूद है, मालिक का भी वजूद उसके साथ साथ रहता है। यूं लगता है कि वो अकेला तो है ही नहीं, यहां भी जाए जिधर भी जाए हमेशा मालिक दुनकारें देता, उसका साथ देता है, उसे खुशियों से नवाजता है, हर जायज इच्छा उसकी पूरी होती है, कभी अकेला होता ही नहीं। और जब अकेला होगा ही नहीं तो बुरे कर्म करेगा क्यों? इसलिए वो भक्त मालिक का अति प्यारा हो जाता है। तो अपने अंदर के उस 10वें द्वार को खोलो, और उस भक्त में कभी अहंकार नहीं होता, वो अपनी मान बढ़ाई नहीं करवाता, अपनी बाबा नहीं करवाता, लोगों से पांव के हाथ लगवाना या ऐसी चीजें ऐसे नहीं करवाता कि लो भाई आओ मुझे पूजो। अरे भाई क्या पूजो, गुनाह की गुतली है, तेरा पता नहीं है या ना है, इसमें है। तो अगर सजदा करना है, नमस्कार करना है, तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक का ध्यान धर के उसे करो। बुजुर्ग हैं आपके माँ बाप, उनके पांव के हाथ लगाओ, आपका फर्ज है, जिन्होंने जन्म दिया है, जन्मदाता हैं आपके, और बुजुर्गों का फर्ज छोटों को आशीर्वाद देना है। ये संस्कृति है हमारी, ये धर्म है हमारा। पर अगर कोई बुजुर्ग गलत चल रहा हो, बुरे काम कर रहा हो, तो उससे परहेज रखना ही फायदा है बजाय लड़ने के, क्योंकि आखिर जन्मदाता है। लड़ो ना, ठीक है, अगर गलत चल रहा है रोकने की कोशिश करो, वरना वो अपनी जगह आप अपनी जगह। हमारे ख्याल से लड़ाई गलत है। बच्चे को अपने माँ बाप से कभी गाली गलौज या मार पिटाई नहीं करना चाहिए। राड़ से बाढ़ अच्छी, एक कहावत है कि झगड़ा है तो बाढ़ कर लो, वही ठीक है, मैं तेरे खेत में नहीं आता जमींदार करते, तू मेरे में ना आना, झगड़े खत्म। तो उसी तरह अगर लगे कि ऐसा है तो उससे किनारा किया अच्छा है। और अगर बुजुर्गों को लगता है कि बच्चा गलत राह पे चल रहा है, सिर्फ उसे दोष मत दीजिए, हो सकता है उसके सामने आपने भी कोई ऐसी बातें की हो। ठीक है, अब आप समझदार हो गए, बाल सफेद हो गए, सब ठीक है, लेकिन जब वो छोटा था आपने उसके सामने गाली गलौज किया होगा, मार पिटाई की होगी, झूठ बोला होगा, तो अब वो बोलने लगा है तो उसे हैंडल थोड़ा ध्यान से कीजिए। ये मत सोचिए कि पता नहीं किसका है तो आपका, ये आपसे ट्रेंड हुआ है, क्योंकि आप गाली गलौज देते थे, आप गुस्से में रहते थे, हर समय बुरा बोलते थे, आपको देखे देखे बच्चा भी वैसा हो गया। तो प्यार से मोहब्बत से कोशिश कीजिए कि उसको सही राह पे लेके आओ। फिर भी नहीं आता, विवाह शादी हो जाती है, उसके घर गृहस्थ का बोझ डालो, वो जाने फिर उसका परिवार जाने। हिस्सा जो बनता है वो हर किसी को बेझिझक बेलाग दे देना चाहिए। तो ये तो दुनियावी चर्चा थी कि एक भक्त को कैसा रहना चाहिए। जैसे कमल कीचड़ में रहता है फिर भी आभा बड़ी गजब की होती है, मुर्गा भी पानी में रह के भी अपने पंख सूखे रखती है, उसी तरह संसार में रहते हुए आप बुराइयों से अपने आप को बचा के रखो, आपके अंदर बुराइयां आने ना पाए। चाहे संसार में कोई कैसा भी है, छली है, कपटी है, ठगी बेईमानी कुछ भी करता है, निंदा करता है, बुरे काम करता है, आप चस्का क्यों लेते हैं? बचिए ऐसे लोगों से। जितना बचोगे सुखी रहोगे, जितना चोंच मिलाओगे उतने दुखी हो जाओगे। ये दुख ऐसा नहीं होता जो दिखने में आता है, आम आदमी नहीं देख सकता, पर हम ऐसे लोगों को जानते 100% सदगुरु की कृपा से, जो दिखने में चाहे कितना भी दिखाते रहे कि हम तो खुश हैं, पर अंदर से बेचैनी से बुरा हाल होता है। क्योंकि निंदा चुगली एक ऐसी बीमारी है जो बाहर नहीं अंदर जख्म करती अंदर, और आदमी उसमें तड़पता ही चला जाता है। इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो। बुरा कहने से पहले अपने अंदर निगाह मारो, क्या आप में कमियां नहीं है? अगर खुद में कमियां हैं तो दूसरों की क्यों गिनवा रहे हो? पहले अपने वाली दूर करके दिखाओ अगर हिम्मत है तो। अगर दूर नहीं कर सकते तो दूसरों की ना गिनाओ। आदमी अपने आप को सुधार ले, इतना ही काफी है।
सारी दुनिया का तो संत पीर फकीर टेका लेके आते हैं कि उनको सुधारना है। आप अपने तक सीमित रहिए, कभी बुराई का संग ना करो, सोहबत ना करो, गलत चीज खाओ पियो ना। आनंद के लिए आदमी नशे करते हैं, क्षणिक आनंद आता है, लेकिन वो नशा बर्बादी का घर है, तिल तिल करके मारता है। मेडिकल नशे हैं, टेबलेट्स वगैरह हैं, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, बहुत सारे नशे हैं। तो ये सारे नशे ही बर्बाद करने वाले हैं, इनमें कोई मजा नहीं है, टेम्परेरी है सब कुछ। अगर परमानेंटली मजा लेना है तो आप अपने अंदर के हरी रस को पी के तो देखो। एक बार नशा चढ़ गया, एक बार लज्जत आने लगी तो परमानेंटली लगातार कंटिन्यू वो लज्जत आती रहेगी और आपके चेहरे पे नूर छा जाएगा। अब चेहरा किसी का सफेद है, ऊपर मनपक्का सामान लगाया हुआ है, लिपा पोती आजकल बड़ी करीमे शरीमें आती। पहले लोग बूट को पॉलिश करते थे, आजकल मुंह को पॉलिश करते हैं। तो आप पॉलिश देख के नूर मत समझो, पॉलिश के नीचे बेनूर चेहरा जब निकलेगा तो डर जाओगे। हमने देखा है कि इतनी पॉलिश करते दिखने में लगते यार कमाल है इसका, भाई बड़ा सुंदर है वो, और जैसे ही वो पॉलिश उतरती है तो बुरा हाल होता है। क्योंकि ये पॉलिश भी कहते हैं बड़ी घातक है, डॉक्टर साहबान बताते हैं केमिकल्स जो हैं धीरे धीरे स्किन को बुरा हाल कर देते हैं, बाकी तो राम जाने भाई। तो हम किसी को रोकते नहीं, चाहे मन की जगह 2 मन थप लो भाई। कहीं आप सोचो गुरुजी रोक रहे, नहीं, हमने क्या लेना है। पर एक बात ख्याल में आ गई कि नूर वो नहीं होता जो पॉलिश करके लाया जाए, नूर वो होता है जिसे कभी मिटाया ना जाए, जो कभी नहीं मिटता, जिसे किसी और चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखेंगे चेहरा नूर से चमकता हुआ नजर आएगा। तो क्यों नहीं अपने अंदर वो नूर को पैदा करते जिससे चेहरे पे खुशियां आ जाए, सुकून आ जाए। और उसके लिए सुमरन तो करना पड़ेगा, भक्ति इबादत करना होगा। उसके बिना यह संभव नहीं है कि आपके चेहरे पे नूरानी आभा आ जाए। आप सत्संग जी यकीन नहीं करेंगे, जो अपने जिंदगी को पूरा इसी काम के लिए लगा देते हैं। जैसे इतिहास गवाह है कि पहले भी लोगों ने ऐसा किया समाज के लिए, परिवार के लिए। जैसे भीष्म पितामह हुए, सारा संसार छोड़ दिया एक तरह से। वैसे त्यागी तपस्वी तो नहीं बने, रहे तो राजा के भेष में, लेकिन दुनियावी चीजें छोड़ के ब्रह्मचर्य का पालन ले लिया। अब जब पालन ले लिया उन्होंने तो यही लिया था कि मैं राज्य की रक्षा करूंगा, और मरते दम तक वो रक्षा करते रहे। जब तक देखा कि ये सारा राज्य सही नहीं हो गया तब तक जान नहीं त्यागी। वरदान था इच्छा मृत्यु का। तो इसी तरह जो आदमी संसार से विरक्त हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कि ठीक है भाई राम नाम के लिए जिंदगी गुजारेंगे, मालिक की याद में जिंदगी गुजारेंगे, अगर फिर भी वो खुशियां हासिल ना कर पाए तो यही माना जाएगा कि उनकी त्याग जो है उसमें बहुत बड़ी कमियां हैं। नाम का त्याग है, असल में भोगी यानी कार्य करने वाले हैं। मोह, ममता, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वो पुजारी हैं। सच्चा त्याग करना है तो पहले इनका करो, चाहे घर में रह के करो। त्यागी बनना है पहले प्रैक्टिस कर लो। क्या आप काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से खाली हो सकते हैं? तो आप सच्चे त्यागी हैं। और सुमन लेते ही आपका जो ख्याल है वो 10वें द्वार में जल्दी पहुंच जाएगा, नूरी स्वरूप जल्दी प्रकट हो जाएगा। और अगर आप नाम के हैं तो सुमन कीजिए ताकि नाम के ना रहो, काम के हो जाओ। और ऐसे गृहस्थ जिंदगी में रहते हुए, आप घर गृहस्थ में रहते हुए जैसे खाने पीने के लिए समय निकालते हैं, वैसे सुबह शाम ओम हरि अल्लाह राम के लिए आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, 1 घंटा लगा 23 घंटे काम धंधे के लिए आपके पास लगे रहो, बन जाओ कोल्हू वाला बैल। लेकिन आधा घंटा सुबह शाम तो राम को जप के देख लो। काम करके भी आपने देख लिया क्या रिजल्ट निकला, और राम का नाम लेके देखिए क्या नशा आता है, क्या सरूर आता है, क्या मजा आता है, क्या नहीं सुनने से परे है।
मर्जी आपकी बताना हमारा फर्ज, क्योंकि जो करके देखा हो, सतगुरु मालिक की रहमत हुई हो, जो धर्मों में बताया हो, फकीर वही बताते हैं, और जो कर ले बेड़ा पार हो जाता है। ना माने भाई, आदमी की मर्जी, आदमी के कर्म, किसी का उसमें क्या जाता है। तो मालिक का नाम जपने से तमाम खुशियां मिलती हैं। मालिक का नाम जपने से आदमी के अंदर बाहर की सफाई होती है, और परम पिता परमात्मा के दर्श दीदार के काबिल एक दिन इंसान जरूर बन जाता है।